नमस्ते बच्चों, आप सभी ने यह पाठ पढ़ लिया है अच्छे से। इसके प्रश्न उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, पाठ के अनुसार घटनाओं को सही क्रम दीजिए और उसके आगे 1, 2, 3 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उन्हें हमें सही क्रम में देना है। सही क्रम मतलब जो वाक्य सबसे पहले आता है उसे 1 लिखना है, उसके बाद 2, 3 इस प्रकार। सबसे पहले मैं वाक्य पढ़ लेंगे। गोपाल ने मित्र की सहायता से सवाल हल कर लिया। माँ ने कहा, बेटा खाना खाकर सवाल हल कर लेना। गुरुजी ने सच बोलने के लिए गोपाल को पुरस्कार दिया। गोपाल ने थोड़े ही समय में सभी सवाल हल कर लिए। गुरुजी ने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। पुरस्कार की बात सुनकर गोपाल रोने लगा। अब मुझे बताइए, यह तो पहला लिखा हुआ है, गोपाल ने थोड़े ही समय में सभी सवाल हल कर लिए। तो दूसरा वाक्य कौन सा है इसमें? गोपाल ने थोड़े ही समय में सभी सवाल हल कर लिए। उसके बाद गुरुजी ने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। यह आएगा दूसरा क्रमांक। दूसरे वाक्य के बाद तीसरा वाक्य कौन सा है? गोपाल के मित्र की सहायता से सवाल हल कर लिया, नहीं। माँ ने कहा, बेटा खाना खाकर सवाल हल कर लेना, यस। यह आएगा तीसरा। माँ ने कहा, बेटा खाना खाकर सवाल हल कर लेना। उसके बाद गोपाल ने मित्र की सहायता से सवाल हल कर लिया। फिर पुरस्कार की बात सुनकर गोपाल रोने लगा। और आखिर गुरुजी ने सच बोलने के लिए गोपाल को पुरस्कार दिया। इस प्रकार आपको वाक्य दिए गए जाएंगे, जो आगे पीछे होंगे उसे आपको सही घटनाक्रम में लिखना है। अब देखिए हम व्याकरण पढ़ेंगे। रु एक स्वर है जिसकी मात्रा रु है। देखिए इस प्रकार ये चिन्ह है, हम मात्राएं पढ़ चुके हैं, उसमें रु की मात्रा इस प्रकार आती है। इसका प्रयोग व्यंजन के खड़ी पाई में गृ इस प्रकार किया जाता है। केवल ह में इसका प्रयोग ह के पेट में होता है। जैसे देखिए इस प्रकार ह को लिखा जाता है, हृदय। देखिए ये हृदय कैसे लिखा है, ह जो अक्षर है उसके पेट में यह रु लिखा जाता है। बाकी सारे व्यंजनों में खड़ी पाई के ऊपर ही इसका चिन्ह लगता है। ऋतु, ऋषि, ऋण। और व्यंजन पर मात्रा कैसी लगती है? कृष्ण, देखिए क पर लगी है खड़ी पाई पर, गृह कार्य और हृदय। अब नीचे दिए शब्दों में रु की मात्रा लगाइए। अब हम कहाँ लगाएंगे? देखिए पहला अक्षर है शब्द कपा, तो रु की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे? कृपा। पृथ्वी, रु की मात्रा पृथ्वी, पृथ्वी। नभ, नृप, राजा को नृप कहते हैं। तन, तृण, घास, घास को तृण कहते हैं। जो चित्र का नाम नहीं है उस पर निशान लगाइए। अब देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है और जो चित्र का नाम नहीं है यहाँ पर उस पर निशान लगाना है हमें। तो यहाँ पर अब क्या दिया है? देखिए शब्द गुरु, शिक्षक, भ्राता, अध्यापक। अब आप बताइए कौन सा शब्द गलत है इसमें? भ्राता, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं यह कक्षा है, यह एक शिक्षक है, इनके हाथ में एक पुस्तक है और वो पढ़ा रहे हैं।
पीछे ब्लैक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब गुरु, शिक्षक या अध्यापक। अब दूसरा है, देखिए घर, घर दिया है। अब इसमें शब्द क्या है? घर, पाठशाला, गृह, आलय। घर तो यह है, यह सही है। पाठशाला है, नहीं। गृह, हाँ, घर को दूसरा समानार्थी शब्द है गृह। घर को हम गृह भी कहते हैं और आलय भी कहते हैं, तो पाठशाला गलत शब्द है। अब देखिए, यह दो मित्र हैं, तो सखा, दोस्त, दोस्त, सखा, साथी। पिता है, नहीं। दोस्त, सखा, साथी यह एक समानार्थी शब्द है, समान अर्थ वाले शब्द। बेटा, पुत्र, सुता, सुत। अब देखिए इसमें से कौन सा गलत है शब्द? तो इसका उत्तर है सुता, यह गलत शब्द है। बेटा, पुत्र और सुत हम, यह एक बेटे के लिए समानार्थी शब्द है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। गोपाल सवालों का हल करने लगा। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं, ये पुल्लिंग शब्द है। माँ खाना पका रही है, अंकिता पत्र लिख रही है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम ये हिंदी व्याकरण में पढ़ चुके हैं, तो आपको इसका बोध हो गया होगा। गुरुजी और गोपाल यह पुल्लिंग शब्द है, जो कि पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं, जो पुरुष जाति का उल्लेख करा रहे हैं। और माँ और अंकिता यह स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए यहाँ पर आप शब्द लिख सकते हैं, कुछ शब्द दिए हैं। मोरनी, पिता, शेर, बेटी, मुर्गा, हथिनी, बालक, बिल्ली। अब स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं और पुल्लिंग शब्द कौन से हैं आप पहचान गए हैं इसमें, तो आप यहाँ पर लिखिए। स्त्रीलिंग शब्द के जो शब्द है आपको यहाँ पर लिखने हैं, पुल्लिंग शब्द के शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आप लिखिए और दिखाइए मुझे।